नमस्कार, सुप्रभात सभी को। सभी का चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। उसमें उपस्थिति लगभग 60% रही है। वहीं कॉमन पेपर जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का जो था उसमें 58% उम्मीदवार जो हैं वो उपस्थित हुए हैं। इसके संबंध में अपने पहले भी बात हो चुकी थी कि जिन अभ्यर्थियों का रुझान स्कूल व्याख्याता की तरफ है या अन्य सेकंड ग्रेड भर्ती या अपने रिट लेवल 2 की तरफ अभ्यर्थियों का रुझान ज्यादा है। काफी अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म फिल किया था, लेकिन वही अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं जिनकी अच्छी तैयारी थी, जिन्होंने इस भर्ती को टारगेट लेकर के तैयारी भी की थी। और एक बार जो एक पेपर की न्यूज है उसको देख लेते हैं। आरपीएससी की चिंता आरपीएससी की चिंता वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 1,97,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, आगे यहां थोड़ा सा और देख लेते हैं। आरपीएससी की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड पदों के लिए भर्ती परीक्षा हो रही थी। इसमें कॉमन पेपर जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी में उपस्थिति 57.99% रही है, यानी कि 58% के आसपास। प्रदेश में 1,97,489 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। यह खुलासा आयोग द्वारा हुआ है। अब यह तय माना जा रहा है कि शेष विषयों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 60% से नीचे रह सकती है। जो अपना कॉमन पेपर हुआ जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का, उसमें उपस्थिति लगभग 58% के आसपास यहाँ पर इसमें रही है। अन्य जो बात है वो देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की कम उपस्थिति चिंताजनक। एक बार और देखिए, इसमें पिछली बार जो संस्कृत डिपार्टमेंट में जो इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था उसकी बजाय उपस्थिति अब की बार ज्यादा रही है। उसमें इससे भी कम उपस्थिति थी, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है पिछली परीक्षाओं की तुलना में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड संस्कृत विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 में उपस्थिति कुछ सुधरी है। यानी कि पिछली बार जो इस संस्कृत डिपार्टमेंट में जो आयोजन हुआ था उसमें इससे भी कम अभ्यर्थी जो हैं वो उपस्थित हुए थे। लेकिन शिक्षक पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों की कमी चिंताजनक है। इस भर्ती के लिए बीए बीएड योग्यता मांगी जाती है, तो अपने को पता है, फिर भी अभ्यर्थी कम ही उपस्थित हुए हैं। ठीक है, यहाँ अपने देखें तो मैंने एक बात आपको और भी बताई थी कि पेपर का स्तर जो है वो अपने जीके का जो पेपर रहा, जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का जो कॉमन पेपर होता है उसका स्तर जो है वो मध्यम स्तर रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट कमेटी की राय जो है नियमित तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर स्तरीय रहा। इतना ज्यादा कठिन भी नहीं कह सकते, इतना ज्यादा इजी भी इस पेपर को नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिनकी अच्छी तैयारी है उनके लिए, जहां तक मैंने पेपर को देखा, ठीक ठाक कंडीशन जो है बन सकती है। अच्छी तैयारी करने वाला जो अभ्यर्थी है वो 60 से 65 के बीच में जीके और जो एजुकेशन साइकोलॉजी का जो पेपर हुआ उसमें आराम से ये कर सकता है, जिनकी तैयारी अच्छी है। ये इसमें तो यहाँ पर वो बातें दी गई हैं, कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये बताने में कोई सार नहीं है। इन चीजों को आपने देख लिया था। यहाँ दिया है कि चित्रशैलियों के पेपर संत मावजी की कांगन डोरा प्रथा, वाद्य यंत्रों से संबंधित, तो वाद्य यंत्र ये एकीकरण से संबंधित बिचौलिया किसान आंदोलन के ये प्रश्न जो आपने आए हैं उनके संबंध में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ कुछ चीजें और हैं, उनको भी एक बार आप देख लीजिए। विज्ञान के पेपर में भी 59% जो है 59% उपस्थिति यहाँ पर रही है, जबकि दोपहर की पारी में विज्ञान के पेपर के लिए प्रदेश भर में 87,176 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें से 51,514 परीक्षा में बैठे हैं। 35,662 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। विज्ञान विषय की बात करें, कुल 59% यहाँ पर उपस्थिति इसमें रही है। ठीक है, यहाँ 637 अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर देने पहुंचे हैं। 1,97,489 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देने यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इन चीजों को देखने के बाद उपस्थिति कम हुई है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि कट ऑफ में अपने कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट अपनी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि वो अभ्यर्थी यहाँ नहीं पहुंचे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, और वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से पेपर में बैठे हैं जिनकी अच्छी तैयारी थी। इससे कट ऑफ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि कट ऑफ उन्हीं अभ्यर्थियों से बनती है जिनकी अच्छी तैयारी होती है, जो ऊपर के स्कोर, जो उच्च स्कोर होता है उसमें सम्मिलित होते हैं। ये एक सामान्य सी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।